हिंदुओं की कुड़ी ने अमृत छक लिया। आई हैव बिकम सिक ओनली 4 years बैक। हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ। पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। पूछा किसी से जपजी साहब क्या होता है, तो उन्होंने बोला पाठ होता है, मोस्टली मॉर्निंग में करते हैं। किसी की वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना, वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हर किसी की वाह करना। वो ग्लैमर में भी वाह थी, जितना काम किया बहुत बहुत खुशी से तसल्ली से काम किया। मैंने नहीं सोचा कभी कि मैं ग्लैमर, इतना बढ़िया मेरा बिजनेस, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल, मतलब कहा जाता था क्वीन ऑफ ग्लैमर, क्वीन ऑफ मेकओवर। मतलब अगर पूछ लिया मेरी जो रूटीन थी, डेस्टिनेशन पार्टीज होना, मतलब पूल पार्टीज होना, ये हमारा लाइफस्टाइल था। हमारा बिल्कुल रूल था वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। बॉलीवुड के साथ बहुत अच्छा लगता है, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, मतलब आपको इनके साथ होने का मौका मिल रहा है। कैटरीना कैफ है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, अनुष्का है, बहुत खूबसूरत, आलिया भट्ट है, बहुत खूबसूरत जिंदगी रही। इन सबको बहुत पास से जानने का मौका मिला। अमृत श्री दरबार साहिब तो शक यही सामने हरमिंदर साहब में जो बीच में दरबार साहब, अंदर से आवाज गुरु को धारण करना है। तो मैंने कहा वो कैसे करते हैं, और ये मेरा अपने आप के साथ डायलॉग चल रहा है। अच्छा। और मैं बैठी हूँ दरबार साहब के ऊपर, जहाँ छत है वहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपको अमृत धारण करना है, और अंदर से आवाज कली धारण करना है। आवाज बस ये थी कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। और ये दरबार साहिब दे विच होया। से पूछा अमृत धारण कहाँ होता है, उन्होंने कहा अकाल तख्त पे होता है। तो मेरे तब अंगूठों में धागे बंधे हुए तो कटवा दिए उन्होंने। मैं बड़ी रोई, पहला हफ्ता तो मैं फूट फूट के रोई कि मैं कैसे करूंगी। जब आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार में इंसान बहुत बदल जाता है। हो रहा, पर मुझे जपजी साहब से प्यार हो गया था, मुझे मूल मंत्र से प्यार हुआ सबसे पहले। मेरी जिंदगी में रग रग में मेकअप था। अच्छा। और कोई कह दे कि छोड़ दो, 5 साल से कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई बाहर वाला बोले ना पैसा छोड़ दो, मेकअप छोड़ दो, ज्वेलरी छोड़ दो, नहीं कर पाओगे। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे सिक्खी में लगती है वो ये है कि आप मीरी और पीरी दोनों बैलेंस करो। आप नित्यनेम भी करो, अमृत वेला भी करो, पर गृहस्थी में भी रहो। लाइफ में पैसा बुरा नहीं है, ऐशो आराम बुरा नहीं है, लाइफ के अंदर कोई भी लग्जरीज बुरी नहीं है। पर अगर आप सोचो यही जिंदगी है और उसी में पूरी जिंदगी अपनी खपा दो, तो लत लग गई ना फिर आपको उसकी। मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जब भी मैं कहीं अटकती हूँ तो मेरा इकलौता जो जरिया आगे बढ़ने का वो है हुक्मनामा। पंजा तख्ता ने भी तो यात्रा कर लिया। हाँ जी, पटना साहब हुजूर साहब की एनर्जी है और जो हरमिंदर साहब जी की एनर्जी है, बहुत अलग है दोनों की एनर्जी। 100 गुरुओं को जब फील करते हो तो 200 गुरु आपको अलग अलग तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो आपके अंदर खालसा तत्व बनना शुरू होता है। अमृत छकना, परमात्मा से जुड़ना, शुक्राना करना, अपने आप से जुड़ना, अरदास मेरा रोज उस परमात्मा और गुरु से जुड़ने का तरीका। अगर मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ तो मुझे यूनिवर्स या ये परमात्मा और देंगे, और अगर मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ या कंप्लेन कर रही हूँ तो जो है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपका एक शुक्राना आपको आपके सपने की तरफ एक कदम आगे ले जा रहा है। आपने 5 शुक्राने किए 5 कदम आगे, 500 शुक्राने किए 500 कदम आगे, एक कंप्लेंट करी दिन में 10 कदम पीछे, वही हालत होती रहेगी। आपको लग रहा है मैं जी रही हूँ, पर किसके लिए जी रही हूँ? बच्चों के लिए जी रही हूँ, पति के लिए जी रही हूँ, वो भी जियो, वो भी करो, पर आपकी खुद की इच्छा क्या है, खुद क्या बनना चाहते हो, खुद क्या करना चाहते हो, उसको भी सुनने के लिए टाइम निकालो, जरूर टाइम निकालो कि रब तूने बहुत देता है, बहुत दिया, तूने बचपन से लेकर अब तक इतना दिया है। तो अगर आप सुखना भी करते हो ना, कुछ मांग रहे हो, पहले देना सीखो, और देना दिल से शुक्राना। तो जब आप देना सीखोगे ना, तो वो तो इतने बड़े दिल के हैं ना, जो ये यूनिवर्स से जो मर्जी नाम हो। तेरा नाम ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਾਈਂ, तेरा नाम ਧਿਆਈ ਦਾ, बुले नालों चुल्हा चंगा जिस पर ताम पकाई दा, रल फकीरा मजलिस कीती भौरा भौरा खाई दा, तेरा नाम ਧਿਆਈ ਦਾ साईं, तेरा नाम ਧਿਆਈ ਦਾ। सो रब दे प्यारे वंड के खांदे भी ने, ਉਹਦਾ नाम भी ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਮੀਨ कौर मुंजाल जी। आओ पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए और इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और रूहानी इंट्रोडक्शन, थैंक यू। सो मैम, जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? सपनों को ना देखने की, सपने देखने की, सबसे दोनों। पहले तो पहला जब सपने बहुत देखते सी, उठों सपने ना देखने तो शुक्राने पे आ जाना। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप एक इंसान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली रियली बिग माय फोल्डेड हैंड्स, आप इतनी प्यारी पंजाबी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। और मैं दिल्ली में ही जन्मी हूँ, दिल्ली में ही पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ, तो दिल्ली की भाषा मिक्स भाषा है, पंजाबी छोटा छोटा आएगा, बट मोस्टली दिल्ली वाली भाषा, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स चलती है। तो आई हैव बिकम सिक ओनली 4 years बैक। उससे पहले मैं नॉर्मल हिंदू पंजाबी जो दिल्ली के होते हैं, मैं उसी कल्चर से हूँ एंड वहीं पे पैदा हुई हूँ। तो घर में माहौल ही ऐसा है, भाषा भी वो यूज़ होती है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। तो पंजाबी जो होते हैं वो भी पंजाबी नहीं बोलते हैं ज़्यादा, दिल्ली में कुछ ऐसा कल्चर है। तो मैं महरूम रह गई इस प्यारी बोली से। पर अब मैं जब भी अमृतसर में आती हूँ, आपसे मिलती हूँ या किसी से भी मिलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करनी है कि मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोलना ही सीखा जी। तो टूटी फूटी जाइए, थोड़ी डिफेक्टिव जाइए, पर चलो जेरी थोड़ी बहुत बोल सकनी है, मैं कोशिश करनी है। एंड वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड लर्निंग गुरमुखी, बिकॉज मैंने पिछले 2 साल में गुरु ग्रंथ साहब जी की जब पूरी स्टडी करी, रीडिंग करी, अंडरस्टैंडिंग करी, वो मैंने हिंदी में करी है, क्योंकि साहिब सिंह जी का दर्पण है बहुत ही खूबसूरत, उसी के थ्रू मैंने करी है हिंदी में। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जब मैं अपने आप से करूँ तो मैं जो एक्चुअल में गुरु ग्रंथ साहब जी है जिसके अंदर गुरमुखी में बानी लिखी है, तो मैं उसको पढ़ पाऊँ। तो उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मैंने गुरमुखी सीखी है। एंड नाउ आई कैन रियली थोड़े बहुत मैं बहुत आराम से पढ़ लिख सकती हूँ और बहुत जल्दी मैं बोल भी पाऊंगी पंजाबी में। तो दिस इज समथिंग विच आई फील आई हैव टू लर्न। बट ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत पंजाबी सुनने बोलने वाले भी हैं, तो
मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जितनी आती है मैं उतना आई विल ट्राई टू स्पीक दैट वे। एंड हमारा कल्चर, हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, बड़ी हुई हूँ। मुझे हिंदू पंजाबी सेम ही लगते थे एक्चुअली में। एक होता है हिंदू जो मारवाड़ी या बनिया फैमिलीज होती हैं, दिल्ली में मिक्स है दोनों। तो हम तलवार फैमिली से हैं। तलवार फैमिली, अभी जैसे मैं मुंजाल फैमिली में बिहाई गई हूँ, तो मिक्स पंजाबी कल्चर है यहाँ पर जी। तो अब आपने जैसे पूरा कि ये ट्रांजिशन कैसे आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, अगर मुझसे पूछो तो शायद मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ओनली थिंग जो मैं जिसको कहते हैं जिसका धागा पकड़ते पकड़ते यहाँ तक पहुंची, वो है शुक्रगुजार होना। अच्छा। शुक्राना करना, किसी की वाह वाह करना, किसी को अप्रिशिएट करना। अब अगर बाबा नानक जी ने जो हमारे को सिखाया, ये सिक्खी में जो गुरु मंत्र है वो भी तो ये कहता है ना, वाह गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हर किसी की वाह वाह करना। तो वाह वाह जब मैं जोड़ती चली गई कि वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या आज मौसम है, वाह क्या सनसेट है, वाह क्या मेज है, वाह क्या कुर्सी है, जब मैंने सबके साथ वाह 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 करना शुरू किया कुछ साल पहले किसी प्रैक्टिस की वजह से, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना, थैंक यू करना, ये एक आदत बनाई जी। तो वो कहते हैं ना, फ्लो अपने आप चलना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो वो ग्लैमर में भी वाह वाह थी, जितना काम किया बहुत बहुत खुशी से तसल्ली से काम किया, बहुत अच्छी सपनों की दुनिया थी। कहते हैं ना ग्लैमर की चकाचौंध, सपनों की दुनिया। तो बहुत सपने थे मेरे कि इनसे अवार्ड लेना है, ये अवार्ड लेना है, इनके साथ काम करना है, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मिलना है। तो वो एक सपने जो थे तब वो थे। अब ये है कि गुरु से मिलना है, प्रभु से मिलना है जी। प्रभु के चरणों में झुकना है, उनके वहाँ कहते हैं ना, उनके उस दरबार तक पहुंचना है। इच्छा अब भी है, बिल्कुल, सपना अब भी है, पर वो पहले कुछ मटेरियलिस्टिक थे, अब वो थोड़े अलग दुनिया के हैं। बिल्कुल, आध्यात्मिक हो गए नहीं। मुझे नहीं पता, कोई मुझसे पूछे अध्यात्म क्या है तो मुझे नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जो कि बाहरी दुनिया से रिलेटेड कम है, बाहरी चकाचौंध का इस पर असर नहीं पड़ता, और ये अपने खुद के रास्ते खुद ढूंढ रही है। बिल्कुल। और उस रास्तों के अंदर उसको पता है उसको कहाँ तक पहुंचना है। लाइक एक बहुत प्यारा सा शब्द, जब मैं इस जर्नी में आई भी नहीं थी, तो मेरी शुरुआत हुई जपजी साहब के साथ। अच्छा। कोरोना पीरियड चल रहा था, सब लोग घरों में होते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो घूमती रहती थी। अच्छा। मैं अपनी कार निकालती थी और घूमती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा है, दोस्त है तुम्हारा, तुम बस उसका शुक्राने करो, वो अपने आप तुम्हें संभालेगा। तो मैं अक्सर बंगला साहब चली जाती थी। बंगला साहब दिल्ली में गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा गुरुद्वारा है, बहुत बहुत, जहाँ पे मुझे जाके शांति मिलती थी। और वहाँ के रास्ते में हम अशोक विहार से निकलती थी तो गुलाबी बाग का गुरुद्वारा रास्ते में आता था, सिंह सभा गुरुद्वारा है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि जपजी साहब के वर्ड मीनिंग कंपटीशन है। अच्छा। उससे पहले मैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी इस बारे में, ना जान ना पहचान, बस गुरुद्वारे भी इसलिए जा रही हूँ कि सब लोग घरों में बैठे हो, तो अच्छा गुरुद्वारे में चली जाती हूँ, खाली होता था, वहाँ जाके सेवा कर लूंगी, थोड़े शब्द सुन लूंगी, मतलब अच्छा लगता है ना सुनना, कितना कानों को सुकून मिलता है आप उनकी बानी सुनो तो मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा वेले तो वैसे ही बैठे हैं हम, तो चलो जपजी साहब के वर्ड मीनिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा 100 वर्ड मीनिंग है, आप इसको पढ़ लो, फोल्डर भेजा और इसी में से आपका टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, पढ़ना शुरू किया। अब